वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन रवि सर सुपर 50 यूट्यूब चैनल। आज मैं इस फिनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट आया है 1 अप्रैल को, उसके एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोग के सामने आया हूँ। मैंने जो रिजल्ट के बाद एक वीडियो डाला था और कहा था कि अब बहुत सारे सक्सेस स्टोरी आप लोग के सामने आएंगे। ओके, मैं नरेश से मिलवाना चाहूँगा। नरेश को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पीओ मिला है और अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी आपके सामने आने वाली है। पहले नरेश अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को, उसके बाद अपनी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको इससे मोटिवेशन मिले और आप भी अपने सक्सेस स्टोरी, अपने ड्रीम को पूरा कर सके। नरेश। मेरा नाम नरेश कुमार है और मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ पोस्ट मिला है और मैंने 2 साल से तैयारी स्टार्ट करी रखी है। पहले स्टार्टिंग में तो मेरे से प्री भी नहीं हो रहे थे, अब मतलब मेरा प्री और मेंस अच्छा गया है और मैंने रवि सर से मतलब टच में आया था, इन्हीं के गुरुकुल में तैयारी की थी और रवि सर के ये मतलब जो पीडीएफ थी उनसे मतलब तैयारी की थी। अब मुझे प्रीलिम्स के लिए एक दिन में बच्चों को कितने टेस्ट सीरीज लगाने चाहिए? प्रीलिम्स के लिए क्या क्या करना चाहिए नरेश? प्रीलिम्स में सर स्पीड का है सारा मैटर और इसमें है ना हमें मॉक ज़्यादा लगाने चाहिए। जितना ज़्यादा मॉक होगा और उसका एनालिसिस अच्छे से होगा ना तो वो सही रहेगा, क्योंकि स्पीड अच्छी हो जाएगी सर इससे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए बेसिकली? इससे सर ये न्यूज़पेपर की रीडिंग रखो और मतलब मॉक लगाए जाओ, ठीक है। उससे हो जाएगा। प्रीलिम्स में जो भी आप सॉल्व करते थे अरिथमेटिक सेक्शन, हाँ सर, कैलकुलेशन हो गया, क्वालिटी क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज के अलावा जो पीओ और क्लर्क में अरिथमेटिक सेक्शन सॉल्व करते थे, अरिथमेटिक सॉल्व तो सबसे होता है, उसकी स्पीड प्रैक्टिस करने के लिए और क्या करना चाहिए? मैं जो पीडीएफ देता हूँ या जो भी टेस्ट हम लोग लगाते हैं उसके अलावा खुद से घर पे क्या करना चाहिए? सर जो आप पीडीएफ दे रहे थे ना, मैंने तो पीडीएफ सोल्व की और मॉक लगाए। शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने चाहिए कि नहीं सीखने चाहिए? शॉर्टकट तो सर जैसे हम मॉक लगाएंगे ना तो वो अपने आप याद आने लग जाएंगे। थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए शॉर्टकट, और मतलब ज़्यादा शॉर्टकट के ऊपर चला गया ना तो अगर जैसे कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया वो समझ नहीं आ रहा तो कई बार बेसिक से भी जाना पड़ जाता है। मैथ्स और रीजनिंग की एक्यूरेसी प्रीलिम्स में कितना मैटर करती है? प्रीलिम्स में सर बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और प्रीलिम्स में ये है अगर आपने कोई क्लिच कर दी ना तो वो टाइम रिकवर नहीं हो पाएगा, और मेंस में आपके पास थोड़ा टाइम अच्छा रहता है, सफिशिएंट है तो आप कवर कर जाओगे। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको एक्यूरेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मेंस की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो मेंस में टेस्ट के बैकअप कितना जरूरी है? रीजनिंग और मैथ्स का मेंस में टेस्ट का बैकअप कितना जरूरी है? ये तो सर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो मेंस की जो पजल है ना वो एक एक्स्ट्रा लेवल की है प्रीलिम्स की बजाय। प्रीलिम्स को देखें तो इसके आगे बहुत ज़्यादा वो मतलब अलग ही पैटर्न रहेगा, और अगर आप उसमें मतलब मॉक टेस्ट से अगर तैयारी लगाते हो और उसका एनालिसिस अच्छे से करते हो और उससे आपको ये हो जाएगा कि मुझे सिलेक्ट कौन सी पजल करनी है, कौन सा छोड़ना है। तो सिलेक्शन बेस है ये, और सिलेक्शन बेस आप मॉक करोगे ना तभी होगा वो। यानी क्वेश्चन बनाने के साथ साथ छोड़ना भी आना चाहिए। हाँ, छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने वहाँ पर, हमें मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। न्यूज़पेपर का कितना बड़ा रोल है मेंस में और जीएस में? जीएस तो पूरे न्यूज़पेपर के ऊपर ही है सर। मेरे जीएस में 25 नंबर आए हैं और ये सारा मतलब न्यूज़पेपर की वजह है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था डेली और उसके नोट्स बनाए थे। गाइस, मैं भी पीडीएफ कराता हूँ, अपना वीकली पीडीएफ है, बच्चे उससे भी करते हैं, खुद का भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में कभी कभार कुछ बच्चों को डर लगता है नरेश, तो टाइपिंग करना तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको टाइपिंग नहीं आ रही ना तो आपका मतलब एक जो टाइम है उसके अंदर आप पूरा ही नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि आपको उसके साथ साथ सोचना भी है और टाइप भी करना है। तो अगर टाइपिंग है तो आपकी स्पीड फास्ट रहेगी। कुछ समय तक अगर प्रिया आपके साथ नहीं हो रहा था या मेंस नहीं हो रहा था तो आपको कैसा खुद पे फील हुआ और बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बच्चे को लगता है कि अब तैयारी छोड़ दो, तो ये तो सही चीज नहीं है। तैयारी नहीं, अब जैसे जिस टाइम पर आपको ये लग रहा है ना कि आप तैयारी छोड़ दें, वो आपका पीक टाइम है। अगर उस टाइम पर आप कंटिन्यू कर गए ना तो ये मानो कि आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप मेन जो पेपर देने बैठे हैं तो आप तैयारी करके बैठे हैं, उस टाइम पर ये है कि आपसे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती हो रही है, उसमें सुधार करना है आपको, अब नहीं कि आपको वो फील्ड ही छोड़ दें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर करीब 1-2 मिस हो जाता है ना, अच्छी है, आपको सीखने को मिलेगा और आप लगे रहो, क्योंकि ना आप जैसे कलर स्टार्टिंग में कलर का परी नहीं निकला तो आप डिमोटिवेट हो गए। आप ये मत सोचो कि ये नहीं हुआ, आप ये सोचो कि मैंने क्या सीखा इसमें।
नरेश को इंटरव्यू से बहुत डर लगता था, लेकिन 100 में 75 नरेश को मिले हैं। तो इंटरव्यू में वो कहाँ था और कैसे उसने मेहनत करी वो खुद बताएगा। हाँ, मैं जब सर के पास आया था स्टार्टिंग में, तो मैं इतना हेजिटेट होता था, मतलब मेरे पसीने भी आ जाते थे और मतलब वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती थी, तो मैं बोल नहीं पाता था। और सर के पास जब डेली मतलब मॉक लगाए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं मतलब घबरा नहीं रहा था, और जो भी अगर पूछ रहे थे पैनल मेरे से, तो मैं बिल्कुल फ्रेंकली उनको जवाब दे रहा था। हरियाणा के 4 स्टूडेंट थे, तीनों चारों भिवानी से थे। हाँ सर, हमारा ग्रुप था, लाइब्रेरी में ही ग्रुप तैयार हुआ था। चारों ग्रुप थे, 3 दोस्तों का हो गया। एक स्टूडेंट है शुभम, जो उसका भी जल्दी ही होने वाला है। हाँ, हाँ। 99% रेडी है वो, थोड़ा बहुत किस्मत का फेर है, मेंस में थोड़े कम नंबर थे, नहीं तो ये 4 दोस्त थे, नरेश, हेमंत और 2 शुभम। तो एक शुभम का भी हो गया। शुभम को कौन सा बैंक मिला है? उसको यूको बैंक मिला है। शुभम को यूको बैंक मिला है, उसकी भी सक्सेस स्टोरी दिखेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे ख्याल से हेमंत को मिला हाँ, है। हेमंत को बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हेमंत को बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिला है, नरेश को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है। और जल्दी ही मैं शुभम जो बचा है उसकी भी नौकरी पक्का होगी। हाँ, शुभम सर एसबीआई में अभी लग रहा दिखा बन गए तो बात। वेरी गुड। बाकी मैं एक चीज बताना चाहूंगा गाइस आप लोगों को कि नरेश जो है थोड़ा साई नेचर का था। इंटरव्यू में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये लगा रहता था, अपनी गलतियों से सीखता था। टेस्ट में प्री हो या मेंस हो, मैथ्स रीजनिंग में 0 नेगेटिव बहुत मैटर करता है। हाँ, ये और न्यूज़पेपर का पढ़ना, हर चीज को टाइमर लगा के बनाना, क्योंकि पीओ में टाइमर है 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव टाइमर लगा के करना पीओ में बड़ा मैटर करता है। सर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ो और फिर है ना, जो आपकी जो पीडीएफ है ना वो कर लेगा ना, तो जैसे कोई न्यूज़ छुट्टी है ना तो वो आपसे कवर हो जाएगी। और आपकी पीडीएफ तो जरूरी है, क्योंकि जो हमने न्यूज़पेपर में किया है तो हम मतलब स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो हमसे कोई डाटा छूट सकता है। और आप मतलब एक फिक्स चीज बना के और फिर उसी हिसाब से दे रहे हो कि एक एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है। गुड। बाकी लास्ट में बस नरेश को यही कहना चाहूंगा, जिनका इस साल नहीं हुआ है या इस साल के एग्जाम्स पूरे बाकी हैं, तो उनको 1-2 लाइन में आप क्या 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 मोटिवेट करेंगे कि आप लोग लगे रहें। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग लगे रहें, मतलब ये बीच में मत छोड़ें, क्योंकि अब आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, और अब लगे रहे ना तो आप एक सिलेक्शन निकल जाओगे। और ये भी कह रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो एक नहीं कई बैंकों में आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश। और बस मैं ये लास्ट टाइम में ये कहना चाहूंगा कि नरेश के अंदर से है कि अब ये इस साल के रेगुलेटर्स प्लस एसएससी का प्रीलिम्स, क्योंकि वो साथ बाय साथ थोड़ा थोड़ा चीजों की तैयारी करते रहता था, जब तक एज है तब तक पढ़ाई करनी चाहिए। तो नरेश के फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, कि वो और ज्यादा से ज्यादा जॉब ले सकें और बच्चों को प्रेरित कर सकें। गाइज, अगर आप 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के सुपर 50 के गुरुकुल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7503235358। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय मां सरस्वती।